उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ रचने का काम किया है, जिसको देश की जनता भली भांति समझ रही है। साथ ही धामी ने कहा कि सरकार ने 5 साल में विकास कार्य को गति देने का काम किया है और विकास के मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया और गठन ही नहीं किया, उसके बाद यहाँ के उद्योग चले, यहाँ के धंधे चले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति हो, उसके लिए राज्य को एक स्पेशल पैकेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन योजना लागू की गई, जिसकी लंबे समय से मांग थी। 40 वर्षों से कोई सरकार उस पर फैसला नहीं कर पाई। उस पर भी फैसला करने का काम, उसको भी निर्णय में बदलने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। योग और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिससे उत्तराखंड में योग टूरिज्म बढ़ा और साथ ही साथ आज योग को पूरी दुनिया में मान्यता मिली। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका उदाहरण है। राज्य में 12,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से और ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, जिसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। भारतमाला श्रृंखला में हजारों करोड़ की सड़कें बन रही हैं, सड़कें प्रस्तावित हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जिस प्रकार से 125 किलोमीटर की, जिस प्रकार से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर रेल लाइन का काम चल रहा है, आने वाले समय में जिस एक रेल लाइन की मांग और थी, जो सामरिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भारत की सीमाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रेल लाइन, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन 155 किलोमीटर की, उसका भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए 155 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। आने वाले समय में वो योजना भी हमारी जो है धरातल पर उतरेगी और टनकपुर से बागेश्वर तक लोग रेल से सफर कर पाएंगे। इसी प्रकार से लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, इस योजना को पिछले कई दशकों से ये योजना बहुप्रतीक्षित थी और इस पर भी जो है फैसला नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को भी हरी झंडी मिली। 5700 करोड़ से भी अधिक की योजना, इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है, इसका भी शिलान्यास हो गया है। भव्य और दिव्य केदार नए धाम का स्वरूप ले चुका है। वहां पर 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है, उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है, उसके टेंडर की कार्रवाई भी पूरी हो गई है। आने वाले समय में यह भी हमारे को एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। देहरादून का एयरपोर्ट इस पूरा विस्तार रूप ले चुका, चाहे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हो, उपनल कर्मचारी हो, ग्राम प्रधान हो, आशा बहनाएं हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो या हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया गया है, लगातार इसके लिए प्रयास किए गए हैं। राज्य में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पहली बार सरकारी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक काम है। 2,65,000 छात्रों को जो 10वीं 12वीं और महाविद्यालय में पढ़ने वाले
उन सभी को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जिस पर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधे पैसा जा रहा है। मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्य, पहली डोज 100% लग गई है, दूसरी डोज 90% के आसपास पहुंच गई है और 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का काम मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाला है, जिसमें 6,28,000 15 से 18 वर्ष की आयु में आने वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी को लगने की प्रक्रिया चल रही है।